हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम गुरुत्वाकर्षण जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। और आज हम जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। दीदी, क्या गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो कैपिटल जी है उसको हम क्या कहते हैं, वो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है। और स्मॉल जी वो क्या होता है, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो क्या इन सब का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है? ये आज ज्ञान का क्वेश्चन है। ज्ञान हम जान चुके हैं कि गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। तो बच्चों, लास्ट वर्कशीट में हमने कैपिटल जी का मान वो निकाला था, उसका परिकलन किया था और हमने जाना था कि इसका जो मान है वो सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। लेकिन पृथ्वी के एक पूर्ण गोला न होने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। लास्ट वर्कशीट में हमने जाना कि जो ध्रुव होते हैं उन पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पूर्ण गोला नहीं है, इसलिए जो ध्रुव है उन पर जी का मान ज्यादा होगा और विषुवतीय वृत्त जो है वहां पर जी का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, उसका अगर हमें मान निकालना हो तो उसके मान का हम परिकलन कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए, यदि हम m जो है वो क्या लें, कैपिटल M क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m हम ले रहे हैं वस्तु का द्रव्यमान है, और d क्या है, d जो है वो डिस्टेंस है यानी दूरी, किसके बीच की, पृथ्वी और कोई भी जो वस्तु है उसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या कहता है, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, F = G/m/d²। अब पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी जो है वो किसके बराबर होगी, पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होगा यानी जो g होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा Gm/r²। ये हमने फॉर्मूला लास्ट वर्कशीट में निकाला था। अब हम इस फॉर्मूले से अगर हम सारी जो यहाँ पर मान है उनको रख दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। समीकरण 1 में निम्न मान रखने पर गुरुत्वीय स्थिरांक का मान हमने निकाला था बच्चों 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये जी का मान है जो कि स्थिर रहता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब यहाँ पर सारे की सारे जो मान है वो रखने पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर जब हमने इस फॉर्मूले में रखा तो जी का जो मान निकला, जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे तो जी का जो मान निकलता है वो निकलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या है, उसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको याद रखेंगे, ये जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों हम करेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या क्या अंतर है। सभी बच्चे अब जानते हैं कि जो कैपिटल जी है वो क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अब देखिए जो कैपिटल जी है उसका मान हमने अभी किया 6.67259 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। बच्चों आप इसको 6.67 तक याद रख लीजिए, जो है आगे आपको इसको 259 इसको याद रखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी का मान हमने अभी परिकलन किया, क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
अब देखिए सेकंड, जी कैपिटल जी वो क्या है, वह एक अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी राशि होती हैं, जिनकी कोई दिशा नहीं होती, यानी जो कैपिटल जी है वो एक अदिश राशि है, जबकि जो स्मॉल जी है वो एक सदिश राशि है, यानी स्मॉल जी जो है गुरुत्वीय त्वरण इसकी एक दिशा होती है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो कैपिटल जी है उसका मान वो कहीं पर भी नहीं बदलेगा, वो सदा क्या रहता है, सदा नियत रहता है, एक समान रहता है। जबकि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, और हमने पढ़ा ध्रुवों पर इसका मान ज्यादा होता है, जबकि विषुवत वृत्त पर इसका मान कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो स्थिरांक होता है उसको हम कैपिटल जी से निरूपित करते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। कैपिटल जी वस्तुओं के बीच में कितनी दूरी है इस पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो स्मॉल जी है यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यानी बीच की दूरी जो है वो कितनी है उस पर यह निर्भर करता है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, जी एवं स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, इसका मानक भी लिखिए। तो कैपिटल जी है वो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, जिसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और स्मॉल जी वो गुरुत्वीय त्वरण है जिसकी इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण होगा और ये गुरुत्वीय स्थिरांक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा जो प्रश्न है, जी एवं जी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको दूसरा प्रश्न जो दिया गया है उसमें आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर जो है वो आपको बताना है। तो उसका आंसर बच्चों आपको यहाँ पे वर्कशीट में ही बहुत ही अच्छे से जो है दिया गया है, तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। पहला है जी का मान जो है ये होता है, आप लिख देंगे 6.672 इंटू 10⁻⁻11, और स्मॉल जी का मान जो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी जो है कैपिटल जी एक अदिश राशि है और स्मॉल जी जो है एक सदिश राशि है, यानी ये दिशा के साथ राशि होती है। तीसरा जो अंतर लिखेंगे, जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, यानी इसका मान बदलता नहीं है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है। नंबर 4 जो डिफरेंस आप लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को कैपिटल जी से निरूपित करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, और ये हो जाएगा यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी ये दूरी पर निर्भर नहीं करता और ये दूरी पर निर्भर करता है, तो ये जो है आपका अंतर रहेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर रहेगा जी का मान जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर और उसके समीप रखी वस्तु को अगर हम उसकी दूरी बहुत बढ़ा देंगे तो जी का मान क्या होगा, स्मॉल जी का मान जो है वो घट जाएगा। प्रश्न 4, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो जी का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो जी का मान होता है। तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।